गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ESS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। ओके, जो कि कल के वीडियो जो बताए होंगे उस वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 को बता चुके थे और जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको आप लोग को होमवर्क के लिए दिए होंगे, ठीक है ना। तो कल आप लोग को बताए थे कि पूरक समुच्चय किसे कहते हैं। तो पूरक समुच्चय जिसको कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं, यानी पूरक समुच्चय का मतलब अगर मान लीजिए कोई पूछेगा ए का पूरक समुच्चय क्या होता है तो क्या बोलिएगा ए डैश, बी का पूरक समुच्चय क्या होता है बी डैश, सी का पूरक समुच्चय सी डैश, डी का पूरक समुच्चय डी डैश। और इसका फार्मूला u माइनस ए, सबको u में से ही क्या करेंगे घटाएंगे। u को बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब जो सबका मालिक होता है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग कल बताए थे, ठीक है बाबू। उसमें तो कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का जो क्वेश्चन बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय का पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पूरक। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो इसको जब सोल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा, बोला हुआ है ना बाबू, इसमें बोला हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मान लीजिए। माना कि जो प्राकृतिक संख्या है ना बाबू उसको सार्वत्रिक समुच्चय मतलब u मान लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के किसका लिमिट नहीं दिया हुआ है कि कौन समुच्चय माने कितना तक, ठीक है। लेकिन बोला है कि जो सार्वत्रिक समुच्चय मानिएगा ना बाबू u, सार्वत्रिक समुच्चय को u से, s से, ओमेगा से, ओम से, बहुत थीटा से, फाई से इंडिकेट करते, लेकिन हम जास्ती u करेंगे, ठीक है। तो बोला गया कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को आपको सार्वत्रिक समुच्चय मान लेना है। तो प्राकृतिक संख्या हो गया। इसमें का जो पहला क्वेश्चन जो बोला है भाई कि एक सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है। प्राकृतिक सम संख्या है, इसको पहचान के लिए हम a ले लिए। तो प्राकृतिक सम संख्या, प्राकृतिक सम तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। इसका बोला है कि पूरक निकाले, तो पूरक निकालेंगे तो a डैश का मतलब u माइनस a। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। अब माइनस a का वैल्यू कितना है 2 4 6 8 10, ए भी डॉट डॉट। चलिए, आप लोग समझ रहे हैं ना, u माइनस a का मतलब क्या समझना चाह रहे हैं, u का ऐसा हो जाए जो a में शामिल नहीं हो। तो 1 3 5 7 9 डॉट जो होगा शामिल नहीं होगा। तो ये हमारा कौन डैश निकल गया, u डैश निकल गया। कौन डैश निकल गया? u डैश। ओके, एक कौन सा डैश हो गया बाबू? u डैश। क्लियर है। इसको और तरीका से लिखना चाहते हैं तो एक सैनिक x एक विषम प्राकृत
संख्याओं का समुच्चय। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बताए थे पिछले वीडियो में, है ना। आंसर में चाहे ए लिखे चाहे लिखे, दोनों एक ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जैसा आंसर देगा वैसा लिखेगा। ओके, समझ रहे क्वेश्चन को? फिर समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग का मानना है सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, तो सार्वत्रिक समुच्चय को यू मान लीजिए प्राकृतिक संख्या। पहला क्वेश्चन बोला है कि एक से एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो प्राकृतिक सम संख्या इसका एक पहचान दे दीजिए ए, तो ए प्राकृतिक हो जाएगा। ए पूरक निकालना है, तो पूरक का मतलब ए का पूरक ए डैश होता है, और डैश निकालेंगे तो यू माइनस ए। हल करने जा रहे हैं, यू माइनस ए का मतलब यू का ऐसा हो जो ए में शामिल नहीं हो, 1 3 5 7 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, एक सदस्य एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या, एक प्राकृतिक विषम संख्या है, तो लिखेंगे इसको बी मान लेंगे, तो एक साइड इसको लिखेंगे तो प्राकृतिक विषम, तो 1 3 5 7 9 11। अच्छा, इसका बी डैश सबका पूरक निकालना है, तो यू माइनस बी हो जाएगा। यू का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डॉट डॉट माइनस ए हो जाएगा। आप लोग को कितना है बाबू? 1 3 5 7 9 11, डॉट डॉट इसको जब हटाएंगे तो 2 4 6 8 10 डॉट ऐसे होते जाएगा। ये हम लोग का बी डैश निकला। और यहाँ इसको भी लिख सकते हैं कि एक सदस्य एक सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? सेकेंड हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू? ये सेकेंड क्वेश्चन है। कौन सा है बाबू? ये सेकेंड क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बात करने जा रहे हैं थर्ड का। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का थर्ड है, एक सदस्य एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। ऐसा इसको सी मान लेते हैं, तो धन गुणज 3 6 9 12 15, डॉट 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 इसका सी डैश निकालेंगे तो यू माइनस सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डॉट डॉट माइनस सी डैश, सी का 3 6 9 12 15, डॉट। बोलेंगे क्या कि यू का ऐसा अवयव जो सी में शामिल ना हो, तो 1 2 4 1 2 4 5 7 8, डॉट 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 ए सी हो गया, सी डैश हो गया हम लोग का। इसको लिख सकते हैं एक सदस्य एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 के धन गुणज को छोड़कर, देखिए एक साइड एक से प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जितना जो 3 का गुणज आएगा ना उसको छोड़कर वो 3 का गुणज इसमें नहीं रखना है। ठीक है, तो असली आंसर आपका ए बी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको लिखने का तरीका दिखा दिए कि ऐसे होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू? 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 यहाँ लिख रहे हैं। 4 बोला हुआ है ना बाबू कि एक सदस्य एक्स एक
आभास संख्या, आभास संख्या है, तो आभास होगा तो इसको डी मान ले रहे हैं। 2 3 5 7 11 13 ये आभास बोला हुआ है। इसका डी डैश निकालेंगे तो यू माइनस का बन जाएगा डी, तो डी डैश इक्वल यू का मान कितना है, तो यू का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट यहाँ माइनस टी 2 3 5 7 11 13। क्लियर है। यानी बोला गया है डी यू का ऐसा है जो डी में शामिल न हो। 1 नहीं शामिल है, 3 नहीं शामिल है, 4 नहीं शामिल है, 6 नहीं शामिल है, 8 नहीं शामिल है, 9 नहीं शामिल है। डॉट डॉट आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं कि सच एक प्राकृतिक संख्या है जो आभास संख्या को छोड़कर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 का बात कर रहे हैं। एक सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो इसको ये मान लिया जाए। तो ऐसा संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो, तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन हो जाएगा, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या जो हो जाएगा 15 30 45 60 75 90। जो संख्या 3 से भी कटता और का कटता और 5 से भी कटेगा ना, इसको जब लिखेंगे ई डैश तो यू माइनस ई लिख देंगे। यू का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब माइनस ई का वैल्यू कितना है 15 30 45 60 90। क्लियर है। जब ई डैश निकालेंगे तो क्या होगा, यू का ऐसा अवयव जो ई में शामिल ना हो, यू का ऐसा हो जो ई में शामिल ना हो। 1 2 3 संख्या 3 से, ठीक है, तो 1 2 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए, ठीक है ना, चल सही है। तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 डॉलर आगे बढ़ते जाएगा, यही हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ाएंगे तो 15 आ जाएगा, 30 भी आएगा ना, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो जब क्वेश्चन नंबर 6 का बात किया जाएगा भाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 6 है, इसका एक सजेट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या जब होगा तो इसको एक मान लेते हैं। तो ऐसा संख्या लिखना जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाए। तो एक का पूर्ण वर्ग निकल जाता है 4 का 9 का 16 का 25 का 36 का डॉलर, ठीक है। तो एफ डैश निकालेंगे तो यू माइनस एफ, तो यू का वैल्यू कितना है बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट और यहाँ लिखेंगे 1 4 9 16 25 डॉलर, ओके। तो लिखेंगे तो एफ डैश हो जाएगा। तो क्या 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे ना, 8 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, डॉट 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 डॉट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 का बात किया जाएगा। एक सजेट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण जब घन संख्या होगा
तो पूर्ण में क्या होगा, इसको मान लेते f के बाद g आएगा, तो क्या होगा, पूर्ण 1 होगा, 8 होगा, 27 होगा, 64 होगा, 125 होगा, डॉट डॉट डॉट, जिसका पूर्ण घर निकल जाए तो इसका g डैश निकालिएगा तो u माइनस g हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है ना, कंफर्म है। और इसका वैल्यू 1 8 27 64 125 डॉलर। हल करेंगे बाबू तो इसमें 1 को हटा देंगे, 2 3 4 5 6 8 को हटा देंगे और 9, तो ये हम लोग का कौन निकल गया, जी डैश। समझ रहे हैं, सबको इसी तरह से हल करना है बाबू। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था बाबू, 7 था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्वेश्चन जो है हम लोग का बोला है कि x साइड x प्लस 5 इक्वल 8। एक क्वेश्चन दिया है कि इसको सोल्व करेंगे, चूंकि x प्लस 5 इक्वल 8, x इक्वल 8 माइनस 5, तो x इक्वल का हो जाएगा 3। तो इसको मान लेते g, इसको h मान लिया जाए, h में कितना हम लोग का हो जाएगा, तो h डैश जब निकालेंगे u माइनस का लिखेंगे h, तो h डैश इक्वल u का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट आए 3 ना सिर्फ आएगा h डैश, h का वैल्यू, तो 3 को छोड़कर सबको u का ऐसा है जो इसमें शामिल है, तो 1 2 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 9 का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं बाबू, 9। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है, x साइड x 2x प्लस 5 इक्वल 9। तो इसको भी जब लेंगे तो चूंकि 2x प्लस 5 इक्वल 9, तो 2x इक्वल 9 माइनस 5, तो 2x इक्वल 4, x का वैल्यू जी एच, इसको i मान लेते हैं, तो i इक्वल का हो जाएगा, i का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो हमको i डैश निकालना है ना, u माइनस का बन जाएगा i। तो u का मान कितना है बाबू, u का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और i का वैल्यू कितना है बाबू 2। हल करेंगे तो 1 3 4 5 6 7 8 9 डॉट आई डैश हो गया। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन में जो बोल रहा है x साइड x, इसको i, इसको j मान लेते हैं। तो ये बोला है ना बाबू कि आपको बताए थे कि अगर असमिका का चिन्ह एक तरफ खुला रहेगा तो बड़ा कहलाता है और अन्य तरफ खुला रहेगा तो छोटा कहलाएगा। तो एक तरफ खुला है तो बड़ा होगा, तो x का मान 7 से बड़ा या बराबर, क्योंकि ये चिन्ह बराबर का है, तो 7 से बड़ा या बराबर, तो 7 बराबर है 7 8 9 10 11 12 13 9। क्लियर है। तो जब इसका j डैश निकालेंगे बाबू तो u माइनस j हो जाएगा। u का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस क्या हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 घटा दिए। घटाने के बाद क्या आएगा बाबू 1 2 3 4 5 6 डॉट ये हम लोग का जे डैश निकला। क्लियर है, कंफर्म है ना। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का 11 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या है, 11 क्वेश्चन में
एक्स सजेट एक्स एलिमेंट n और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। इसको सोल्व कर लिया जाए पहले। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, 2x ग्रेटर देन 9, तो x इक्वल क्या है बाबू, x ग्रेटर देन 9/2, x ग्रेटर देन 4.5। यानी इसको k मान लेते हैं तो k का जो वैल्यू देखिए बोला है ना कि x सजेट x एलिमेंट n, बड़ा n है ना बाबू, तो बड़ा n किसको दर्शाता है, बड़ा n किसको दर्शाता है, प्राकृत संख्या को ना। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जो गिनती के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। तो आप ही बात यहाँ बोला है कि x का मान 4.5 से बड़ा होना चाहिए, और कौन संख्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या। तो 4.5 से बड़ा हमारा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 9 डॉट हो जाएगा कि 4.5 से बड़ा 4.6 भी होगा, लेकिन 4.6 हम लोग का प्राकृत संख्या नहीं है। 4.7 भी होगा लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि हम लोग का प्राकृत संख्या होना चाहिए। और प्राकृत संख्या एक शुद्ध संख्या होता है, वो कभी दशमलव में होता नहीं है। इसलिए 4.5 से बड़ा क्या होगा, 5 होगा। इसको अब क्या करेंगे, u माइनस k करेंगे, तो k डैश जब निकालेंगे तो u माइनस का बन जाएगा k, तो u का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट अब माइनस k का वैल्यू कितना है, 5 6 7 8 9। एक सॉरी डॉट है आगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, k डैश इक्वल k डैश u का ऐसा वैल्यू जो k में शामिल न हो। तो हम लोग का 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं। ओके, क्लियर है। यही हम लोग का आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा हो गया, थर्ड होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर बात करने जा रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि u इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, u का वैल्यू इतना दिया हुआ है, a का वैल्यू 2 4 6 8 और b का वैल्यू 2 3 5 7। तो सत्यापित कीजिए, कि पहला क्वेश्चन a यूनियन b डैश इक्वल a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और दूसरा क्वेश्चन a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल a डैश यूनियन b डैश। ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग को सत्यापित कर दिखाना है। ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग को सत्यापित कर दिखाना है। चलिए हम यहाँ हल करने जा रहे हैं बाबू। सुन, u का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a का वैल्यू 2 4 6 8 और b का वैल्यू 1 2 2 3 5। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है, चौथा है। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू, 4 है। क्लियर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लिया जाए। बी का वैल्यू 2 3 5 7 2 3 5 7 2 4 6। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। अब हम इसको जब हल करेंगे बाबू, तब फर्स्ट क्वेश्चन हल करना है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन बताना है कि ए यूनियन बी डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लेंगे LHS। LHS में हम लोग को निकालना है ए यूनियन बी डैश। आप ही बताइए बाबू, क्या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हम दे दिया आपको, तो क्या ए यूनियन बी डैश डायरेक्ट निकल जाएगा? नहीं ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है बाबू? ए का वैल्यू 2 4 6 8 और यूनियन बी का वैल्यू कितना है? 2 3 5 7। इसको हल करेंगे तो ए यूनियन कितना हो जाएगा, मिलाएंगे तो 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है ए यूनियन बी का डैश। तो डैश आप लोग जानते हैं कि यू माइनस ए यूनियन बी। क्लियर है? तो यू का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी का वैल्यू कितना, 2 3 4 5 6 7 8। जब इसका बोला गया है ए यूनियन बी डैश, इसका क्या नाम है कि यू का ऐसा अवयव, यू का ऐसा अवयव जो ए यूनियन बी में शामिल न हो। तो कौन शामिल नहीं है? एक और जो है 9 शामिल नहीं है। क्लियर है? अब हम लिखेंगे RHS। क्या लिखेंगे बाबू? RHS। तो RHS में हम लोग को निकालना क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 8। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 8। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश निकालेंगे तो ए डैश बराबर यू माइनस ए हो जाएगा। तो यू का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए का वैल्यू 2 4 6 8। देखिएगा ए डैश जब निकलेगा तो यू का ऐसा अवयव जो ए में शामिल है। तो 1 3 5 7 9, ये हम लोग का ए डैश निकल गया, क्योंकि ए डैश हमको इसमें चाहिए। फिर हमको क्या चाहिए, बी डैश। तो बी डैश बराबर यू माइनस बी हो जाएगा। तो यू का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस 1 माइनस 2 3 5 7। बी का वैल्यू है, जब घटाइएगा तो बोला जाएगा कि यू का ऐसा है जो ए में शामिल नहीं है। तो 1 शामिल नहीं है, 4 शामिल नहीं है, 6 शामिल नहीं है, 8 नहीं है और 9 नहीं है। क्लियर है? लिखेंगे अब हमको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का वैल्यू कितना है, तो ए डैश का जो वैल्यू आया है हम लोग का 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू कितना है, 1 4 6 8 9। जब हल करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन का है 9। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इतना आया ना, इसलिए LHS बराबर क्या है, RHS। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी डैश इक्वल है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये हम लोग को प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है वो क्या है, चौथा का पहला है। एक क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का है एक चौथा का क्या है बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन नंबर चौथा का जो हम लोग का है ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, कंफर्म है? इसके बाद चौथा का हम दूसरा हल करने जा रहे हैं। चौथा का हम आप लोग को दूसरा बताएंगे। चौथा का दूसरा आपको दिया हुआ है, इसमें भी यू बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 4 6 8 और बी का जो वैल्यू दिया हुआ है 2 3 5 7। तो इसको जब दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ए
इंटरसेक्शन बी डैश ए डैश यूनियन बी डैश। ये हो गया, यही प्रूफ करना है। तो हम जब प्रूफ करना है तो सोल्व करेंगे बाबू। तो सोल्व करते पहले एलएचएस लिखेंगे। तो एलएचएस में हम लोग का क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी डैश तो नहीं निकलेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन ए का वैल्यू कितना है, 2 4 6 8। इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है, 2 3 5 7। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन हम लोग का मिल क्या रहा है बाबू, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2। और कोई कॉमन है क्या, नहीं ना है। अब यहाँ लिखेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल यू माइनस बी। कंफर्म है ना। तो u का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b का वैल्यू कितना है, 2 है। तो बोला गया है u का ऐसा हो जो b में शामिल न हो। तो 1 3 4 5 6 7 8 9 ये हम लोग का क्या निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब हम लोग को RHS निकालना है। क्या निकालना है, RHS। तो RHS में हम लोग को निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश बराबर। तो ए डैश यूनियन बी डैश निकालने से पहले हमको क्या चाहिए बाबू, ए डैश चाहिए। ए डैश निकालिएगा। तो ए डैश में u माइनस ए चाहिए। तो u का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस इसका 2 4 6 8। तो बोला कि u का ऐसा है जो a में शामिल नहीं। तो 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं और 9 नहीं। क्लियर है। तो हम लोग का a डैश निकल गया। इसी प्रकार हम लोग को क्या निकालना होगा, b डैश। तो b डैश बराबर u माइनस बी। u का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस बी 2 3 5 7। तो बोलिएगा, तो 1 4 6 8 9। ठीक है। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, बी डैश। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश का वैल्यू कितना है, 1 3 5 7 9 और यूनियन बी डैश का वैल्यू 1 4 6 8 9। यूनियन का मतलब होता है जो सबको मिलाकर। जब सबको मिलाएंगे तो क्या होगा, मिलाकर लिखे थे 1 3 4 5 6 7 8 9। तो आप ही बताइए LHS बराबर RHS है कि नहीं बाबू। LHS बराबर RHS है ना, इसलिए क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर है। एक क्वेश्चन नंबर चौथा का कौन सा हुआ, 2 हो गया। एक चौथा का कौन सा क्वेश्चन हो गया बाबू, 2। क्लियर है। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, देख लीजिए। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है। अब हम एक आप लोग एग्जाम्पल दे दे रहे हैं आप लोग को होमवर्क के लिए, सेम टू सेम इसी के जैसा आप लोग को प्रूफ कर कर दिखाना है। तो आप लोग एग्जाम्पल एक दे रहे हैं बाबू, माना कि u बराबर 1 2 3 4 5 6, बी ए बराबर 2 3 और बी बराबर 3 4 5 है। तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। है तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए।
सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करना है हम लोग को। तो पहला है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल ए डैश यूनियन बी डैश, और दूसरा हम लोग का है ए यूनियन बी डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हम लोग का दो क्वेश्चन सेम टू सेम इसी के जैसा आपको प्रूव कर दिखाना है कि इक्वल आया है कि नहीं। ये हम लोग का इक्वल आया है कि नहीं। ओके, चलिए एक आप लोग को क्वेश्चन और बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का 5 अभी छोड़ेंगे कि को वेन आरेख है। कौन आरेख है? वेन डायग्राम है। और वेन डायग्राम को हम कल के वीडियो में अच्छा से उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, बहुत सारे प्रॉपर्टी को सिद्ध करेंगे, उसके बाद ही आप लोग का वेन डायग्राम आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग समुच्चयों का सम्मिलन सार्वनिष्ठ जो भी लिखवा है उसका गुणधर्म में लिखवा नहीं, तो गुणधर्म कल के वीडियो में लिखवा कर वेन आरेख पर थ्योरी बताएंगे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर आप लोग को बता रहे हैं 6ठा। 5 को अभी छोड़ रहे हैं, ये मत समझिए कि छोड़ देंगे, नहीं। इस क्वेश्चन को बताएंगे थ्योरी देने के बाद। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोग को कंपटीशन में, बैंकिंग में, रेलवे में, ये सब हमेशा देता है वेन आरेख पर क्वेश्चन जो बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बोला है 6ठा। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय यू है यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग को बोला हुआ है बाबू कि मान लीजिए कि यू जो है ना समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। इसको हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। यू जो माना गया है ना समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का यानी यू जो बोला गया है ना यू के बारे में, वो समतल में स्थित सभी क्या है त्रिभुज है। तो जितना भी आप लोग त्रिभुज पढ़ेंगे वो सब त्रिभुज है, ठीक है। और ये जो माना गया है ना, ये जो माना गया है 60 डिग्री से भिन्न कोण वाला त्रिभुज, इसमें जो बोला गया है कि 60 डिग्री से भिन्न कोण वाला त्रिभुज, मतलब जिसका कोण 60 डिग्री से अलग है। तो 60 डिग्री मतलब होना नहीं चाहिए। 60 डिग्री से भिन्न का मतलब 60 से ज्यादा हो सकता है, 60 से कम हो सकता है त्रिभुज, लेकिन 60 डिग्री वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बोला है कि इसका ए डैश ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? ए डैश। हम लोग जानते हैं कि ए डैश बराबर यू माइनस का होता है ए। तो यू के बारे में बोल दिया है कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का माइनस ए जो है
60 डिग्री से भिन्न कोण वाला 60 डिग्री से भिन्न कोण वाला त्रिभुज। तो आप ही बताइए भाई लोग कि इसमें सभी त्रिभुज है और इसमें 60 डिग्री से अलग है, तो इसमें कौन सा कोण बचेगा? तो इसमें बचेगा 60 डिग्री वाला, 60 डिग्री के कोण वाला त्रिभुज। इसमें जो सिर्फ जो होगा 60 डिग्री के कोण वाला त्रिभुज होगा, या इसको हम लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, तो समझिएगा एक बार फिर से। इसको बोला गया है कि U जो है ना समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। जितना समतल में त्रिभुज होगा उन सभी का समुच्चय है। और A जो बोला गया है, A में वैसा त्रिभुज है जिसका कोण 60 डिग्री से भिन्न है। 60 डिग्री से भिन्न का मतलब कि उसका कोण 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, 60 डिग्री से छोटा हो सकता है, 60 डिग्री से बड़ा हो सकता है, लेकिन 60 डिग्री का कोण उसमें नहीं रखना है। तो आप ही बताइए कि जब A डैश निकालना है तो A डैश निकालते हैं तो U माइनस क्या करते हैं? A करते हैं। तो U माइनस A करेंगे तो U का मान जो आप इसमें सब त्रिभुज है और इसमें 60 डिग्री से अलग है, तो इसमें कौन सा बचेगा? 60 डिग्री वाला बचेगा कि नहीं? 60 डिग्री के कोण वाला त्रिभुज बचेगा। और 60 डिग्री के कोण वाले त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जितना भी आप लोग का क्वेश्चन, आप लोग का पांचवा जो छोड़े हैं, 7वां तक बताएंगे, 5वां जो छोड़े हैं, 5वां के लिए कल के लिए जो थ्योरी बताएंगे उस थ्योरी में 5वां 7वां कंपटीशन में हमेशा पूछते, ध्यान रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और ये चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इस चैनल के सहायता से मैथ का अच्छा तरह से सिलेबस पढ़ सके। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।